वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी विद्यार्थियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र है इष्टुना इष्टु। पिछली वीडियो में हमने इष्टुत्व संधि को समझा था, जिसका सूत्र था इस्तुः इष्टुना इष्टु। जिन विद्यार्थियों ने इष्टुत्व संधि की वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो दोनों संधियां हैं वो बिल्कुल एक जैसी ही हैं, थोड़ा थोड़ा ही इनमें अंतर है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। जिन दो वर्णों में संधि की जा रही है, यदि उनमें पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन स्वर हो या दोनों व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है, और इसे हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि का मतलब ही हल संधि होता है, यानी हल प्रत्याहार में जो व्यंजन आते हैं, यानी हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि व्यंजन की संख्या कितनी है। व्यंजन की संख्या होती है 33, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 33। ये तो आपको पता ही होगा कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब है कि व्यंजन संधि में ये जरूरी नहीं है कि व्यंजन के बाद व्यंजन ही आए, व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे है बाक और ये है ईस। यहाँ पर देखिए पहला जो वर्ण है वो क्या है, का व्यंजन है, और यहाँ पर जो दूसरा ई है वो क्या है, स्वर है, और इस प्रकार इसकी संधि हो रही है बागीस। और यहाँ पर ता क्या है, ये व्यंजन है, और यहाँ पर चा क्या है, ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर आए तब भी व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि होती है। तब आपको समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इष्टुत्व संधि में क्या हुआ था कि जो हमारा दंती सा था वो शकार में बदल गया था, और तवर्ग किस में बदला था, चवर्ग में बदला था। अब जो ये इष्टुत्व संधि है, इसमें क्या होगा कि जो तवर्ग है वो किस में बदल जाएगा, टवर्ग में बदल जाएगा। जैसे इष्टुत्व संधि में ये सकार और तवर्ग की जो कहानी रहती है वो इसमें भी यही रहेगी। देखिए यहाँ पर जो ये सा है ये सकार है, और ये जो तवर्ग है ये भी तवर्ग है। बदल कहाँ पर रहा है, टवर्ग। जो इष्टुत्व संधि में तवर्ग चवर्ग में बदल रहा था, अब जो तवर्ग है वो टवर्ग में बदल रहा है। बस इतना सा ही आपको याद करना है कि इष्टुत्व संधि में क्या होता है कि तवर्ग टवर्ग में बदल जाता है, और जो ये दंती सा है ये मूर्धन्य सा में बदल जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो इस्तु है, इस्तु इसका मतलब सकार और तवर्ग वही है जो इष्टुत्व संधि में थे, लेकिन इनकी जो है संगति बदल गई, इनका योग बदल गया, तो इनका आदेश भी बदल गया। सकार वही है, तवर्ग वही है, लेकिन अब इन्हें संगति किसकी मिल गई, सकार को मिल गई मूर्धन्य सा की संगति। तो ये जो सा है अपना रूप बदल लेगा और सा बन जाएगा, ठीक है। और तवर्ग की संगति मिली टवर्ग की, तो ये जो तवर्ग वाले जो है सारे देखिए यहाँ पर वो टवर्ग में बदल रहे हैं। ता होगा तो टा बन जाएगा, था है तो ठा बन जाएगा, और दा है तो डा बन जाएगा, धा को ढा होगा, और ना को ना आदेश होगा। जैसे बच्चे होते हैं, अगर पढ़ने वाले की संगति में गए तो पढ़ने वाले हो जाएंगे, है ना। अगर उनकी संगति बदली दुष्ट के साथ, तो उनकी संगति दुष्ट के साथ होने पर उनके अंदर भी दुष्टता का भाव आ जाएगा। अगर अच्छे व्यक्ति की संगति होगी तो उनके अंदर भी अच्छे का भाव आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो सकार है, जो हमारा तालव्य सकार है, अब उसकी जगह हो रहा है मूर्धन्य वाला सा, ये सा। यानी ये जो तालव्य वाला सा है कब होता है, इष्टुत्व संधि में होता है, और मूर्धन्य वाला सा कब बदलता है, जब तवर्ग के साथ टवर्ग का योग होता है।
बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि ये जो दंती वाला सा है ये मूर्धन्य सा में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए तवर्ग वही है इस चतुर संधि वाला, लेकिन इसका योग अब जो है किसके साथ हो रहा है, टवर्ग के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है तवर्ग टवर्ग में बदल जाएगा। ता टा में बदलेगा, था ठा में, दा डा में, धा ढा में और ना ड़ा में अपने ही अपने क्रम में बदलते हैं। जिसका जो क्रम होता है उसी में बदलता है। अब यहाँ पर जो ये दंती सा है, ये सा इस मूर्धन्य सा में तब बदलता है जब ये मूर्धन्य सा के योग में आता है, लेकिन ये सा मूर्धन्य योग में तब भी बदल जाएगा जब इसका योग टवर्ग के किसी वर्ण के साथ होगा। इतना ध्यान रखना है। मतलब ये जो सकार वाला सा है ये मूर्धन्य सा के योग में होगा, साथ में होगा, तब तो ये अपना रूप सा बदल ही लेगा। लेकिन अगर टवर्ग का कोई भी टाठा डढ़ कोई भी जो वर्ण आता है तब भी ये सा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। अभी जब हम इसके उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि ये दंती सा किस में बदलेगा, मूर्धन्य सा में बदलेगा, तवर्ग बदल जाएगा टवर्ग में, और किस तरह से अपने क्रम में बदलेंगे। ता टा में बदलेगा, था ठा में बदलेगा, दा डा में बदलेगा, धा ढा में बदलेगा, ना ड़ा में बदलेगा। अगर इतना याद नहीं हो रहा है तो सीधा सा याद रख लीजिए कि सकार शकार में बदलता है और तवर्ग टवर्ग में बदलता है। कौन सी संधि में, इष्टुत्व संधि में। और इसका सूत्र कौन सा है, इष्टुना इष्टु। इस्तो इसमें भी रहता है पर इसका जो सूत्र लिखा जाता है वो यही लिखा जाता है, इष्टुना इष्टु। सूत्र है हमारा क्या, इष्टुना इष्टु। इसका मतलब है कि सकार या तवर्ग के बाद यदि सकार यानी मूर्धन्य वाला शा या टवर्ग टाठा डा ढण आए तो सकार यानी जो दंती वाला सा है के स्थान पर शकार, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्योंकि हम ऊपर समझ चुके हैं कि ये क्या है। सकार या तवर्ग के बाद यदि सकार या टवर्ग के बाद टाठा डर्ण आए तो सकार सकार के स्थान पर और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। बस सीधा सा है कि सकार शकार में बदल जाएगा और तवर्ग टवर्ग में बदल जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है। अब इनके आगे उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, रामस धन सठ। अब ये जो सा है हमारा ये क्या है, दंती सा है, और उसके आगे क्या आया है, यहाँ पर आया है मूर्धन्य से। तो क्या होगा, ये जो हमारा सा है दंती वाला सा, इसको क्या हो जाएगा, सा आदेश हो जाएगा और बनेगा ये इस तरह से। यहाँ पर ये जो दंती वाला सा है ये हट जाएगा और ये बन जाएगा रामस धन टीकते। और इस तरह से जब ये सा को शा होगा तो यहाँ पर देखिए जो ये तीर दिखा रहा है ये इस सा के स्थान पर ये मूर्धन्य सा बन जाएगा रामस टीकते। उदाहरण जान लेते हैं। जैसे ये है तत् धन टीका। अब यहाँ पर तवर्ग के बाद क्या आया है, क्या है, टवर्ग का वर्ण है, तो जो हमारा ता है वो टा में बदल जाएगा, यानी ता को टा हो जाएगा और शब्द बनेगा हमारा तट्टीका। क्योंकि अभी हमने जाना कि तवर्ग किस में बदलेगा, तवर्ग टवर्ग में बदलेगा। तो यहाँ पर जैसे ता है, ता को क्या आदेश होता है, टा आदेश होता है। तो तट्टीका में भी ता है, उसके आगे टवर्ग का वर्ण है, तो ये हमारा ता किस में बदल जाएगा, टा में। ठीक है, और इसलिए बनेगा तट्टीका। तो इसलिए जान लो कि अगर आपको कहीं पर ये तट्टीका, ये टा और ये टा दिखाई दे तो आप समझ लेना कि एक जो टा है किसके कारण बना होगा, इस ता के कारण बना होगा। तो जब आपकी संधि करेंगे इस शब्द की तो लिखेंगे तत्टीका। ऐसे नहीं लिख देंगे कि तट धन टीका, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तत्टीका। क्योंकि आप समझ लेंगे कि जो ये टा है ये किसके कारण बना होगा, इस ता के कारण बना होगा। तो इसलिए आप जब इसकी संधि करना तो लिखेंगे तत् धन टीका। अब इस तरह से अगला शब्द समझिए, उद धन डयन डयनम। अब ये जो दा है, दा उसके आगे क्या है, डा,
तो क्या हो जाएगा, दा को डा होगा। अब ये शब्द बनेगा फिर उड्डयनम। देखिए यहाँ पर जो दा है ये किस में बदल रहा है, ये डा में बदल रहा है। पहले ही बताया था कि वर्ण अपने ही क्रम में बदलेंगे। तो दा तवर्क का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए दा तीसरा वर्ण है, तो ये टवर्क के ही तीसरे वर्ण में बदलेगा। जब आपको उड्डयनम की संधि करनी होगी तो आप समझ लेंगे कि ये जो एक डा है इसमें, इसके पहले क्या होगा, दा आएगा, तो इसकी संधि करेंगे उड धन डयनम। ठीक है, क्योंकि इसी दा को क्या बना है, डा बना है। उड्डयन शब्द का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर उड़े, वह है उड्डयन। अब यहाँ पर देखिए ये है क्रस धन न, तो इस सा का क्या हुआ, इसको इस तरह से भी समझ लो कि अगर जो ये मूर्धन्य वाला सा है इसके आगे अगर कोई तवर्ग का वर्ण आता है तो ये मूर्धन्य सा टवर्ग में टवर्ग के अपने ही क्रम वाले वर्ण में बदल जाएगा। तो ये जो हमारा ना है ये क्या है, ये तवर्ग का पांचवा वर्ण है। तो ये जो तवर्ग का पांचवा वाला वर्ण है ये अपने टवर्ग के पांचवे वाले वर्ण में ही बदल जाएगा, इसीलिए इस ना को क्या बना, णा बन गया और शब्द बना कृष्ण। और इसी तरह से ये बनेगा विष्णु शब्द भी, जैसे विष और ये नु, ये मूर्धन्य सा के आगे ना आया है, ये ना आया है, ना किसका है, तवर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ये ना टवर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा और अपने ही क्रम में बदलेगा। तो ना भी पांचवा अक्षर है और ये ना भी पांचवा अक्षर है, इसलिए बनेगा विष्णु। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मूर्धन्य सा है, ये सा उसके आगे आया है तवर्ग का पहला ता, तो ये मूर्धन्य वाला सा ये टवर्ग में बदल जाएगा, यानी ता टा में बदलेगा और बनेगा पेष्टा। अब आपको इष्टुत्व संधि जिसका सूत्र है इष्टुना इष्टु, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम दूसरी संधि को पढ़ेंगे। तब तक आप इस संधि को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इस वीडियो को देखकर अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।